सब कुछ तब शुरू हुआ जब श्री कृष्ण एक दिन जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठे और योग समाधि लगाकर ध्यान में प्रवेश किया। एक शिकारी जिसका नाम जरा था, शिकार की तलाश में जंगल में घुस गया। उस शिकारी ने श्री कृष्ण के हिलते हुए पैर एक छिपा हुआ हिरण समझकर एक घातक तीर मारा जो श्री कृष्ण के पैरों को भेद गया। शिकारी दौड़कर अपने शिकार के पास गया तो क्या देखता है कि उसका चलाया हुआ बाण श्री कृष्ण के पैरों को भेद गया है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा की याचना करते हुए कहा कि भगवान, मेरे इस अनजाने में हुए अपराध के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा कि मेरा निधन तुम्हारे चलाए हुए बाण से ही अपरिहार्य था। तुम अपने आप को दोष मत दो, यह पूर्व निर्धारित था। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। श्री कृष्ण हिंदू धर्म में भगवान हैं। वे विष्णु के 8वें अवतार माने गए हैं। कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश या द्वारकाधीश, वासुदेव आदि नामों से भी उनको जाना जाता है। कृष्ण निष्काम कर्मयोगी, आदर्श दार्शनिक, स्थितप्रज्ञ एवं दैवी संपदाओं से सुसज्जित महान पुरुष थे। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। उनको इस युग के सर्वश्रेष्ठ पुरुष, युग पुरुष या युगावतार का स्थान दिया गया है। कृष्ण के समकालीन महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद्भागवत और महाभारत में कृष्ण का चरित्र विस्तृत रूप से लिखा गया है। भगवद गीता कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, जो ग्रंथ आज भी पूरे विश्व में लोकप्रिय है। इस उपदेश के लिए कृष्ण को जगतगुरु का सम्मान भी दिया जाता है। कृष्ण वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। देवकी कंस की बहन थी। कंस एक अत्याचारी राजा था। उसने आकाशवाणी सुनी थी कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा वह मारा जाएगा। इससे बचने के लिए कंस ने देवकी और वसुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया। मथुरा के कारागार में ही भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उनका जन्म हुआ। कंस के डर से वसुदेव ने नवजात बालक को रात में ही यमुना पार गोकुल में यशोदा के यहाँ पहुंचा दिया। गोकुल में उनका लालन पालन हुआ था। यशोदा और नंद उनके पालक माता पिता थे। बाल्यावस्था में ही उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए जो किसी सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं थे। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का वध किया। उसके बाद शक्तासुर, तृणावर्त आदि राक्षस का वध किया। बाद में गोकुल छोड़कर नंद गांव आ गए। वहां पर भी उन्होंने कई लीलाएं की, जिसमें गोचारण लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला आदि मुख्य है। इसके बाद मथुरा में मामा कंस का वध किया। सौराष्ट्र में द्वारका नगरी की स्थापना की और वहां अपना राज्य बसाया। पांडवों की मदद की और विभिन्न संकटों से उनकी रक्षा की। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई और रणक्षेत्र में ही उन्हें उपदेश दिया। 124 वर्षों के जीवनकाल के बाद उन्होंने अपनी लीला समाप्त की। उनके अवतार समाप्ति के तुरंत बाद परीक्षित के राज्य का कालखंड आता है। राजा परीक्षित, जो अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र तथा अर्जुन के पौत्र थे, के समय से ही कलयुग का आरंभ माना जाता है। यह कहानी तब शुरू हुई जब कृष्ण ने विचार करना शुरू किया कि कैसे और किस तरह से उन्हें इस शरीर से विदा लेना चाहिए। उन्हें याद आया कि ऋषि दुर्वासा ने क्या कहा था और उन्होंने ऋषि दुर्वासा के निर्देशों के अनुसार अपने पूरे शरीर पर पायसम, दूध, चीनी और चावल से बना एक तरल लगाने लगे, लेकिन पैर जमीन पर होने के कारण वह उसे अपने पैरों पर नहीं लगा पा रहा थे। तब ऋषि दुर्वासा ने इसे देखा तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, आपके पैर में कोई पायसम नहीं लगा है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपका पैर ही आपके निधन का कारण होगा।
इससे पहले कि वह कुछ ऋषि दुर्वासा से कह पाते, उन्हें पता चला कि कृष्ण द्वारा श्रद्धेय प्रभास समुद्र में प्रार्थना करने का निर्देश देने वाले यादव वंश ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया था। यादव पूजा करने के बजाय शराब पीने और मौजमस्ती करने लगे। वे अपना मानसिक संतुलन खो बैठे और आपस में लड़ने लगे। उन्होंने एराका घास के ब्लेड की मदद से एक दूसरे को मार डाला। जैसे ही कृष्ण को स्थिति का पता चला, उन्होंने अर्जुन को बचे हुए यादवों को हस्तिनापुर ले जाने के लिए भेजा और उन्होंने अपने आसन्न निधन से अवगत होकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। एक वृक्ष के नीचे कृष्ण ने विश्राम किया और ध्यान के द्वारा योग समाधि में प्रवेश किया। उस समय जरा नामक एक शिकारी उस जंगल में शिकार की तलाश में धनुष पर बाण चढ़ाए हुए इधर उधर भटक रहा था और उसने कृष्ण के हिलते हुए पैर को देखा तो उसे लगा कि वृक्ष की ओट में कोई हिरण छिपा हुआ हिरण है। यह सोचकर उसने एक घातक तीर छोड़ा जो श्री कृष्ण के पैरों में जाकर लगा। कृष्ण के पास पहुंचते ही शिकारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान से क्षमा मांगी। उन्हें भगवान कृष्ण ने दिलासा दिया, जिन्होंने यह भी समझाया कि उनकी मृत्यु अपरिहार्य थी। भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक शिकारी को बताया कि वह अपने पिछले जीवन में त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिए थे और वह शिकारी जरा किष्किंधा का राजा बाली था। उस समय राम ने वृक्ष की ओट में छुप करके और घात लगाकर के सुग्रीव के भाई बाली को मार डाला था। आज तुमने मुझ पर अपने बाणों को चलाकर अपने पिछले जन्म का बदला ले लिए हो। ब्रह्मांड का शासक भी कर्म के नियमों से मुक्त नहीं है, जैसा कि यह कहानी बहुत खूबसूरती से दर्शाती है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने इस नश्वर दुनिया को छोड़ दिया था। कलयुग की शुरुआत उस क्षण से मानी जाती है जब भगवान कृष्ण का निधन हो गया था। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर भी करें।